अरे क्या बनाया है आज सुबह सुबह? यार मैंने ना उसके लिए पतला पतला शीरा बनाया बेसन का, क्योंकि ना उसको कोल्ड हो रहा है। रोनन को? हाँ, तो इससे उसको बहुत आराम मिलता है। मैं जब भी बना के देती हूँ ना, ही फील्स बेटर, तो कम हो जाता है पेन। वाओ। तो इसलिए मैं थोड़ा लिक्विड ही बनाया है मैंने जान। रोनन चलो लेट्स ईट फूड। यस 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 यस। ये देखो भाई, ये ऐसे ये करते हैं ब्रेकफास्ट, अपनी पूरा गैराज बना के गाड़ियों का। एंड ये बड़ा स्ट्रगल हो रहा है इसको एक स्पून खिलाना। फर्स्ट स्पून इज अ स्ट्रगल। ये लो रोनन। आप ला के लाए हो पापा को मम्मा के लिए? क्या हुआ? पापा को क्यों बुलाने आए थे? पहले पापा को बताओ क्या चाहिए हमें, बताओ पापा को। ब्लू बॉक्स पापा। ब्लू बॉक्स। या बिकॉज़ वी वांट रॉड। ये आपको बुला के लाए। उतारे पापा? वेट 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 मेरे बेटे, पापा उतारते। बोलो गुड जॉब पापा। गुड जॉब। प्लीज गेट अ साइड, पीछे हट जाओ। आप बनाओ, यहाँ से बनाओ पापा की वीडियो बनाओ। चलो हाँ बोलो पापा वेरी गुड। ये अब हैप्पी डांस करो चलो पापा के साथ। ये देखो, इन्होंने अपने लिए, ठंड लग रही है तो इन्होंने ये अपना वो जो इसमें कपड़े रखे हुए थे ये खुद बैठ गए हैं। काम थोड़ा इजी करना था मुझे, रॉन के कपड़े निकालने थे और इस लड़के ने पूरे रूम का सत्यानाश कर दिया। अभी तो ये आपको थोड़ा कम लग रहा है, ये कपड़े देख लो, बैग, ये सारा कपड़े बाहर निकले हुए थे। एंड आई वाज लाइक क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी। डायपर बैग का सामान बाहर आ गया, डायपर बैग खाली पड़ा है। ये रोज होता है मेरे साथ, एवरी डे होता है मेरे साथ, बट आई लव इट। आई टू गेट टायर्ड बट देन दिस इज सो क्यूट व्हेन ही कॉल्स मी मम्मा 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 मम्मा। मुझे वो सबसे ज्यादा प्यारा लगता है टू बी ऑनेस्ट, इसलिए ये तो चलता रहता है। और अभी मुझे इतने सारे काम है, मेरा बर्थडे है, इज इन 3 days में मेरा बर्थडे है। और मुझे नहीं पता लक्ष्य ने क्या प्लान करा है, पता नहीं करा भी है कि नहीं करा वैसे, बट आई एम श्योर कुछ तो किया ही होगा। तो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। और ये रॉनन ने मेरा गुमा हुआ हेयर बैंड भी ढूंढ दिया यार। ये सामान जो निकालते हैं ना, उनमें घुमी हुई चीजें भी मिल जाती है। देखो आ गया, अपनी बर्थडे साइकिल चला रहे हैं। वाह, करीना माल करीना ऊपर करती रहती। वो आना भी है एक ऐसा हीट पैड आता है इलेक्ट्रिक वाला ना। हाँ वो था ना, वो हीट पैड खराब हो गया था वो, मगर इनका बॉटल भी है, वो गर्म पानी करके। ये लो दादी, आपके लिए ये भी ले रहा था ना, ये गर्म हीट पैड। चलो आ जाओ, चलो आओ, पकड़ो हाथ। अरे वो हीट पैड ले रहा था आपके लिए, मैंने कहा सर्दियाँ आ रही हैं, वो लगा लोगे, गर्म पानी की बोतल लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने अभी जो बताया था कि हीट पैड ले लो, तो वो ले रहा था। मैंने कहा सर्दियों में ना पानी गर्म करने की जरूरत, बिजली में लगाया। और मैंने बड़ा वाला साइज लिया, एक छोटा भी आ रहा था, वो इसका आधा था। मैं कहा बड़ा ठीक रहेगा, है ना। गरम करो और अपना कमर पे लगा लो, घुटने पे लगा लो। हाँ घुटने पे लगा लो, अपना चलता रहेगा ये, आराम से संभाल के रखना बस। तो आज बन रहे हैं घर में मटर पनीर, क्योंकि बड़े दिन से हम लोग सोचे थे, मैं और दादी। कल तो हम लोग वहाँ चले गए थे गुरुजी के सत्संग, तो वहीं से हम खाए थे, तो पेट भर गया था हमारा, तो बनाया नहीं। बट आज हमने सोचा कि आज मटर पनीर आलू भी डाल लेती हूँ मैं कभी कभी थोड़ा बहुत। और ये मैं बना रही हूँ। आई थिंक इट्स गोना बी टेस्टी वेरी मच, लग रहा है देख के, मसाला थोड़ा टेस्ट करके। तो बस फटाफट बनाने जा रही हूँ और नहाने जा रही हूँ। दादी गई हुई थी डॉक्टर के पास, तो मैं नहाने नहीं जा पाई बिकॉज मैं रॉनन को ऐसा अकेले नहीं छोड़ती। डर लगता है भैया कहीं इधर उधर चले जाए, कुछ मुंह में डाल ले, कुछ कर ले। तो आई वांट समबडी टू बी देयर विद हिम टू टेक केयर ऑफ हिम। और मैं फटाफट सब्जी रख के नहाने जा रही हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ दोबारा से वापस आपको। भाई दादी को दिखा दिया था डॉक्टर के पास, घर पे ड्रॉप कर दिया और मैं आया हूँ जिम। एंड आज है मेरा शोल्डर, सो लेट्स स्टार्ट। और 3-3:30 बजे ही देखो यार, कितना मतलब अंधेरा सा होने लगता है, ग्लूमी सा वेदर हो रखा है। इस टाइम एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट एक्सरसाइज तो करनी है यार। चलो फटाफट से एक्सरसाइज करता हूँ, फिर घर चलते हैं। भाई आज 3 बज गए हैं और अभी तक रोटी नहीं हुई है। रॉनन को नींद भी आ रही है इतनी जोर से। और इन्हों दीदी मुझे यहाँ देख रही हैं कि मैं क्या रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। दीदी हम ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप हमें आप यूट्यूब देखते हो दीदी? यूट्यूब हाँ देखती हो? आप हमें देखते हो? पहले बताओ। नहीं, आपको तो नहीं देख पाते ना, ज्यादा टाइम नहीं रह पाता हाँ। मैं आपके चैनल, आपके फोन में ना सब्सक्राइब कराऊंगी चैनल, तब देखना। एक दिन को आ रहे थे के साथ निकाल लक्ष्य रोने का लक्ष्य में रोने का तो नहीं
निकला। नहीं निकला। नहीं। आपको मैं ढूंढ के दूंगी। दीदी भी तो हमें फॉलो करे, है ना मेरी दीदी? हाँ, धनु नहीं निकला ना, तब मैं चुप हो गई। आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना कैसे ढूंढना है। हाँ, कोई नहीं, मैं आपको ढूंढ के दूंगी। बस आज नहीं, लेकिन कल सुबह मैं बहुत लेट हो गई हूँ दीदी। जल्दी जल्दी रोटी बना के दे दूँ, लोगों को खिला दूँ। वैसे शांति तभी मिलती है ना, बच्चे को रोटी खिला दो, मेरे को भी ऐसा होता है। जल्दी बना दूँ, खिलाऊँ और उसको सुला दूँ। कल जल्दी उठ गया था रौनक ना, कल 5 बजे ही उठ गया, एक घंटा ही सोया। उस चक्कर में उसकी नींद नहीं पूरी हुई। यार मुझे तो कोल्ड था ही था, और पहले रौनन को भी था, बट रौनन का थोड़ा सेटल हो गया था और अब उसको दोबारा से कोल्ड हो गया है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं देसी नुस्खे ही टू बी ऑनेस्ट फॉलो करती हूँ। मैं इसके लिए ना शाम को वो सरसों का तेल में लहसुन और अजवाइन अच्छे से साड़ के उसको फिल्टर आउट करके फिर इसकी चेस्ट पे इस पे लगाऊंगी। इसको मैं बेसन का शीरा देती हूँ और नहा के आता है तो विक्स भी लगा देती हूँ, ताकि थोड़ा मुझे इतना हो रहा है ब्रीथ करने में इजी हो। और अब ये सो गया है और मैं इसको लटा रही हूँ, फिर मैं कुछ खाऊंगी। मुझे भूख भी लग रही है बहुत तेज। जब तक मैं जिया तेरे मेरे जीने की वजह थी। ये आज हमें शॉपिंग पे लेके जा रहे हाय। हैं। लेट्स गो। कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं अभी मुझे भी। इन्होंने खुद एक्चुअली इसने अपने लिए एक फुटवेयर लेने हैं, वो हमें मिल नहीं रहे जैसे हमें चाहिए, तो आज हम एक और जगह देखते जा रहे हैं। होपफुली वहाँ मिल जाए, क्योंकि सेम ही ब्रांड है, बस आउटलेट दूसरी जगह है, तो हमें लग रहा है वहाँ शायद मिल जाएंगे, है ना? वैरायटी हो क्या पता। वैरायटी हो। हाँ रौनन, आप भी चल रहे हो हमारे साथ? कहाँ जा रहे हो? पता है रौनन को भी ना हाई नेक बिल्कुल नहीं पसंद। इसको मैंने जैकेट पहनाई, कहता दिस इज नॉट गुड। तो बेसिकली मेरे को भी हाई नेक नहीं पसंद, मैं पहन ही नहीं सकती, मुझे घबराहट होती है गले में, मुझे लग रहा है कुछ बंद कर दिया किसी ने। एंड ही इज एग्जैक्टली सेम लाइक मी, ही डजंट लाइक एनीथिंग जो ऊपर तक बंद हो रही हो। 2 hours later. भाई आज मेरा जो चिकन है वो बन रहा है एयर फ्रायर में। देखते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं। पहले हम पैन पे करते थे, बहुत देर लग जाती थी, खुद भी खड़े रहते थे। डाला इसमें छुट्टी, डाल चुके हैं अब हम अंदर। लेट्स सी कैसा बनेगा। पॉज करके दिखाना चाहिए था तेरे को वैसे। ये देखो गाइस, चिकन डाल दिया। थैंक यू रौनन बंद करने के लिए। प्ले कर दे। ये देखिए कैसे देख रहा है, इतना इंटरेस्टिंग। अपनी तरह इस पे वो लगाइयो फिजिक्स जो कह रहा था। अब मैं लगाता हूँ फिजिक्स और तुम्हें समझाता हूँ। दादी को समझाओ, चलो उधर आओ, उधर लेके चलो। आ रौनन हमारे साथ आजा, हम जा रहे हैं, सब तू बैठा रहे। पानी देख इसमें कितने करने वाले तो कम से कम सोचते हैं यार, ये कैसे पानी तो निकालो पहले। ये देखी तो ये तो पूरा बोतल पानी और इसमें लगी हुई है दादी। चलो आओ, दादी को निकाल के दिखाओ, मान जाएंगी दादी आपको। ये घुसाया किसने? इंदु। बेबी इसको ना घुमाना था, एक तरफ से निकाल दिया, फंस गया। अभी पहले अंदर जाएगा, फिर घूमेगा, फिर निकलेगा। दादी को बोलो फिर। भाई आज हमारे साथ साथ रौनन की भी पार्टी हो रही है। वेरोनिका गार्लिक ब्रेड बना रही है, मतलब गार्लिक ब्रेड में ले आया था बाहर से और उसके ऊपर ये सारी प्रिपरेशंस करके हाँ नई एयर फ्रायर में गार्लिक ब्रेड ट्राई कर रहे हैं। बना के दिखाइयो। दादी को खिला चुकी है। इसमें मैं करूंगी अब बेक, और यहाँ पे टाइम बढ़ा दूंगी 5 मिनट, और यहाँ से स्टार्ट। अच्छा बेक करना है। ये पुराने वाला हमारा खराब है, बेकार था। दादी आपको कैसी लगी गार्लिक ब्रेड? तो भाई ऐसी बनी है गार्लिक ब्रेड, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज सुपर क्रिस्पी, अमेजिंग, लिटरली बहुत सही बनी है, लव इट। और मैं रौनन के लिए ना मिलेट पास्ता बना रही हूँ, तो मेरा थोड़ा सा बचा था, मैं सोचा ये बना लेती हूँ, बॉईल करने रख दिया और अब यहाँ पे बना रही हूँ। तो यार मैं ना रौनन के कपड़े प्रेस कर रही थी, और रौनन को आज मैंने, आपको पता ही है, मिलेट पास्ता बना के दिया है। तो जब मिलेट पास्ता होता है ना, तो वो अपने आप ही खुद ही सेल्फ एंजॉय करके सेल्फ फीड कर लेता है अपने आप को। बट व्हेन इट लाइक प्रॉपर कुछ बढ़िया सा हो, जैसे खिचड़ी, दाल चावल, सब्जी रोटी, ये सब चीजें, तो उसमें उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है, बिकॉज उसको खिलाना पड़ता है। बट दिस इज समथिंग वो खुद भी इंजॉय करता है, तो वो खा लेता है। बट आई वॉज थिंकिंग कि किसी दिन रात को मैं उसको नॉर्मल फूड के साथ भी छोड़ूं, मतलब जैसे मैंने दाल चावल बनाया तो मैं उसके आगे रख दूं कि टू सी इफ ही इज हैविंग और नॉट। वैसे मैंने ना ये सारे रौनन के गर्मियों के कपड़े प्रेस करे। अब तुम लोग सोचोगे इसने गर्मियों के कपड़े क्यों प्रेस करे हैं, तो इसके लिए यू गाइज हैव टू स्टे ट्यून्ड, एंड जल्दी ही मैं आपको बताऊंगी मैंने इसके गर्मियों के कपड़े क्यों प्रेस करे हैं, वो भी सर्दियों में, तो आपको पता लग ही जाएगा। एक तो यार मैं पहले सोचती थी सिर्फ लड़कियों के कपड़े क्यूट होते हैं, बट नहीं यार, मेरे लड़के के भी कपड़े बहुत क्यूट है। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं इसके कपड़े। कभी कभी तो मैं इतने क्यूट खरीद लेती हूँ ना, मुझे लगता है नहीं, लड़कों के भी कपड़े अच्छे मिलते हैं। बाहर लक्ष्य व्लॉग एडिट कर रहा है, रौनन भी साथ में ही बैठा हुआ है पापा के। लक्ष्य इज कीपिंग एन आई ऑन हिम। इससे मेरा भी काम इजी हो गया कि मैं फटाफट आके अंदर कपड़े प्रेस कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता फिर पूरा दिन ना बिजी बच्चे के साथ खाना पीना। आप देखते ही हो व्लॉग में, मतलब एवरीथिंग आई डू बाय माय ओन। इट्स टफ
इट्स डेफिनेटली टफ। मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, मैं दवाई लेके ही सोऊंगी। कल भी मैं लेकर सोई थी तो आई वॉज फीलिंग मच बेटर। और रोनन को भी अब थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको भी मैं दवाई दे रही हूँ, बट ठीक हो जाएगा उसका भी, मेरे को टेंशन नहीं है इतनी। मेरा बर्थडे भी आ रहा है, मैंने अपने बर्थडे के लिए ना बहुत ही क्यूट सी ड्रेस ली है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। व्लॉग्स में तो आप अपडेटेड रहना ही रहना, बाकी अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हो वहां पर भी देख सकते हो, क्योंकि वहां जल्दी डल जाता है ना यार। व्लॉग तो एडिट करने में पूरा दिन में टाइम लगता है, तो इसलिए वो रात को ही आता है। इंस्टाग्राम पे हो तो वहां देख सकते हो, स्नैपचैट पे हो तो वहां भी देख सकते हो। सो यू कैन सी एट ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एज वेल। बड़ी क्यूट ड्रेस है और लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में अपनी ड्रेस का। इफ यू गाइज वांट टू बाय तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, बहुत ही क्यूट ड्रेस है। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी चीज का लिंक चाहिए हो या कोई चीज चाहिए हो तो मुझे प्लीज बता दिया करना। मैंने कपड़े प्रेस करी थी ना तो मेरे अंदर एक थॉट आया, मैं अपनी मम्मी को देखती थी, मैं उन्हें कहती थी मम्मी आप क्यों अब कपड़े प्रेस करने बैठ गई हो, या आप सो जाओ। मतलब पूरा टाइम लगे रहना यार, कभी खाना खिलाना हमें, कभी कुछ करना, कभी कपड़े धोना, कभी कपड़े तय करके रखना। उनके दिमाग में बैक टू बैक काम चलते रहते थे, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द होम एंड उनको खत्म करने होते थे काम। ऐसे ही आज सेम मेरे साथ अब होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है नाउ आई कैन रिलेट टू माई मॉम मोर, कि यार उस टाइम मम्मी जो करती थी ना, अब समझ आ रहा है कि वाई शी वाज, उनको बोलने के बाद भी ना रेस्ट कर लो तो रेस्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके दिमाग में काम चलते रहते थे। एंड सेम हैपेंस विद मी। अगर आप मुझे बोलो ना दोपहर को 1 घंटा लेट जा, तो मैं लेट नहीं, मैं सो नहीं सकती, बट क्योंकि मेरे दिमाग में ना बैक टू बैक काम चल ही रहे होंगे नॉन स्टॉप, ऐसा होता है। अब मुझे समझ आ रहा है मम्मी की सारी चीजें। हाँ, काश मैंने अपनी मम्मी की भी थोड़ी मदद करा दी होती कामों में, तो मेरी मम्मी कितनी खुश होती ना। अब लड़कियां थोड़ा सोचा, मैं उस टाइम नहीं रियलाइज होता कि यार हम अपनी मम्मी की भी हेल्प करा दें, बट अब मुझे होता है कि आई विश इट वॉज मी एंड माई सिस्टर। मेरी बहन तो फिर भी करा देती थी, मैं नहीं कराती थी टू बी ऑनेस्ट, और मैं उतना ही अब काम करती हूँ। तो मुझे लगता है यार टाइम चेंजेस, मैं बिल्कुल काम नहीं करती थी और अब मेरे को सब करना पड़ता है और सब करती हूँ। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव गॉट सच अ क्यूट ब्यूटीफुल फैमिली। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, बट मैं ये ऐसे सोचूं कि मैं जहाँ मैं कुछ नहीं करती थी वहाँ मैं अब सब कुछ करती हूँ। वाओ, टाइम चेंजेस। लड़कियां लिटरली बदल जाती हैं, लिटरली जैसी वो होती है ना वो वैसी नहीं रहती आफ्टर शादी। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इतनी सारी चीजें होती है कि आप बदल जाते हो। एंड नाउ आई क्रेव फॉर मॉम्स प्लेस इवन मोर। मुझे बस उनके पास जाना है, मुझे उनके घर रहना है। अब मैं जाऊंगी न्यू ईयर पे, अभी तो नहीं जा पाऊंगी। अगर रोनन ने मुझे देख लिया ना प्रेस के साथ तो यहीं खड़ा रहेगा। इस गरम प्रेस को हाथ भी लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकता है। तो गाइस अब बज गए हैं 2, रात के 2 बज गए हैं देखो, और मेरी आंखें हो रही हैं बड़ी अब नींद वाली, बिकॉज अभी मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है। एंड मेरी भी हो रही है। आज मैंने 2 व्लॉग एडिट कर लिए, एक तो जो आज गया है और एक कल जो जाएगा, वो व्लॉग एडिट कर लिया है। और आज मैं भी उठी हुई हूँ भाई साहब के साथ, क्योंकि मैं रील स्क्रॉल कर रही थी। यस, सो मिलते हैं गाइस कल। और आप यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। यस, और एंड तक व्लॉग जरूर देखो। एंड आने वाले व्लॉग्स बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, मिस मत करना। क्योंकि मेरा बर्थडे, लक्ष्य का बर्थडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, कितनी चीजें यार, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। सी यू टुमारो गाइस, बाय।